सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीएल के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो लड़की हमें दिखाई जाती है जो कोर्ट में अटैक करती है वो एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर होती है। तो जो सीएल जूरी मेंबर्स की मदद करके उनकी जान बचा लेती है, तो उसके लिए एक पार्टी करी जाती है, रखी जाती है, जिसके अंदर सीएल भी शामिल होती है। तो सीएल जैसे ही लोगों से बात कर रही होती है तो एक लड़का भी आता है जो उससे चिढ़ता है, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही वो बात कर रही होती है, ऐसे ही उसका जो जिसके अंडर वो काम करती है वो आता है और बोलता है कि मेरे को आपको निकालना पड़ेगा। जूरी मेंबर्स की तुमने मदद करी, इससे तुम केस तो जीत गई हो, लेकिन मुझे आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है। ऐसे कुछ कह के उसको निकाल देता है। तो इसकी वजह से जो अपनी सीएल के बहुत दुखी रहने लग जाती है। वो अलग अलग जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है क्योंकि वो फायर हो चुकी है। तो फायर होने के बाद अलग अलग जगह पे अप्लाई करती है, तो उसको कुछ मिलता नहीं। तो अचानक से उसके घर से मैसेज आता है कि तुम डिनर पे आ जाओ। तो वो डिनर पे जाती है जब, तो वो देखती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसके फादर एंड मदर, उन दोनों ने ग्रीन को मतलब पहन रखे हैं क्लॉथ्स। तो ये हल्क का एक तरीके से सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है, लिंक दिया जा रहा है हमको। तो फिर उसके बाद वो वहाँ पे सब बात कर रहे होते हैं। उसके फादर तो मना कर देते हैं कि आप लोग बात ना करना, क्या ना मैं फ़ायर हो गई हूँ, इस तरीके से, मतलब ये फ़ायर हो गई है हमारी बेटी, इसके बाद बात मत करना। लेकिन वो लोग बात करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर वो लोग है ना और भी एवेंजर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमें आयरन मैन की हिंट मिलती है। यहाँ पे हमें ये लोग हॉकाउ के बारे में भी जोक मार रहे होते हैं कि जब वो तीर चला देता है उसे तीर लेने के लिए वापस जाना पड़ता है, क्या ऐसे कुछ जोक मार रहे होते हैं। तो ऐसे ही चल रहा होता है। फिर वहाँ से वो अपने डैड से बात करके फिर उसके बाद वहाँ से निकल के फिर वो डिप्रेशन में तरीके से में जा रही होती है, क्योंकि उसको है ना जॉब करना ज़्यादा पसंद है, ना कि हीरोइक टाइप रहना। तो ऐसे ही चल रहा होता है। तो वो एक है ना मतलब कि थोड़ा पीने वीने के लिए चली जाती है, ड्रिंक। तो उधर पे जब वो एक है ना जहाँ पे जिसके अगेंस्ट ये केस लड़ रही होती है वो आता है और वो बोलता है कि मैं आपको एक जॉब देना चाहता हूँ, जिसमें वो उससे पूछती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे बोल देती है कि हाँ ठीक है, मेरे को एक्सेप्ट है। तो अगले दिन जब वो आती है जॉब करने के लिए सच धज के, वो बोलता है उसे मंडे को आना। तो मंडे को जब वो आती है तैयार व्यार होकर जॉब करने के लिए, तो वो उसको बताता है कि तुम्हारी जॉब क्या है। तो वो उसको बताता है कि तुम्हारे को सुपर ह्यूमंस जो है, जब मतलब जितने भी सुपर हीरोज़ हैं या विलन्स हैं, मतलब कि जो भी सुपर ह्यूमंस हैं उन लोगों का केस लड़ना है, तो यही जॉब है। तो वो कह रही है कि नहीं, मैं तो अपने इंसानी रूप के लिए लड़ना चाहती हूँ, लेकिन उसको सीएल बन के लड़ना ही पड़ेगा। तो उसको ये पता चलता है। तो उसके बाद ठीक है, उसको मानना ही पड़ता है कि ठीक है चलो मैं मान जाती हूँ जॉब के लिए, सुपर हीरो मतलब सीएल बन के लड़ूंगी। तो वो उससे पूछती है एक्साइटेड होके मेरा फर्स्ट केस क्या है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हारा फर्स्ट केस जो हल्क का जो एनिमी था, मतलब कि इनक्रेडिबल हल्क का जो एनिमी था, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो सुधर चुका है ये बताना चाहते हैं वो। तो जैसे ही वो एक बहुत हाईटेक जेल में बंद है, तो उधर पे सीएल जाती है। तो सीएल जाती है, उससे मिलती है। फिर उसके बाद में वो उससे बातचीत करती है, तो उसको पता चलता है कि वो सुधर चुका है, ऐसा उसे फील होता है। वो उसे कन्विंस भी करता है कि मैं सुधर चुका हूँ। और सबसे पहले तो वो एक इंडियन लिंक दी गई है, यहाँ से वो नमस्ते करके उसका वो करता है स्वागत। तो यहाँ इंडियन लिंक दी गई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने मार्वल में अपनी इंडियन लिंक भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो देखिए नमस्ते करके ये ग्रीटिंग करता है। फिर उसके बाद ये सब मतलब उसे मनाने की कोशिश करता है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, अब मैं आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। थोड़े बहुत डायलॉग वायलॉग मारता है कि क्या पता मैं नेक्स्ट एवेंजर होता, मैंने तो गवर्नमेंट का काम किया था, ऐसे ही कहता है वो। अब आगे देखिए आगे क्या होता है कि वो कन्विंस हो जाती है। फिर वो घर जाती है, थोड़ा बहुत हल्क से बात करती है कि वो तुम्हारा एनिमी था, मैं उसका केस लड़ लूँ या नहीं। एक तरीके से तो वो हल्क को बता ही रही होती है कि मैं उसका केस लड़ रही हूँ। तो वो बोलता है ओके ठीक है तुम लड़ लो। उसका लेटर भी आया था, मतलब इसके जो एनिमी है उसने लेटर दिया था हल्क को कि है ना मैं सुधर चुका हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ। तो सुधर चुका है, वो सुधरना चाहता था। हल्क बोलता है कि मैं पहले जैसा था, अब मैं अलग हूँ, तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा। तो इसलिए वो उसका केस लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो पूछती है कि आप लॉस एंजलिस कब आ रहे हो, हल्क से पूछती है उसी हल्क। तो वो कहता है कि अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं, और हमें दिखाई देता है कि वो एक स्पेसशिप में है, वो जा रहा होता है। तो आगे
फिर वो मान जाती है उससे केस लड़ने के लिए। तो यही सब दिखाया जाता है। और अगर आप लिंक चाहते हो इसकी तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा इसकी। तो फिर उसके बाद वो वापस कॉल करती है अपने बॉस को, बोलती है कि मैं रेडी हूँ लड़ने के लिए केस। फिर वो बोलता है कि एक बार तो मैं ना टीवी खोल के देखो। तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि है ना वो जो अपना एब्डोमिनल है वो है ना इलीगल फाइट्स लड़ रहा है अंडरग्राउंड फाइट्स। तो उसमें पता चलता है कि वो अभी सुधरा नहीं है। तो यहीं पे एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए। और आप सब में हीरो है ये भी मैंने कहीं सुना था। तो बहुत बढ़िया, ठीक है ब्रो, यहीं पे ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 2।